मैं समझाने के लिए आया हूं कि क्या सही करना, सही है, और मैं बचाने आया हूं आपको कि क्या गलत है जिससे कि आपको तौबा करनी, सही है। तो हम लुक की बात कर रहे हैं। लुक में भी दो हैं, एक बाहरी आकर्षण, बाहरी आकर्षण को आसान है सही करना, एक है अंदर का बात जो कि पर्सनालिटी में वास्तव में चार चांद लगाता है। अब ध्यान दीजिए कि एक सबसे अच्छी हीरोइन का नाम बताओ चलो मेरे को, अभी आजकल जो चल रही है, क्या? रश्मिका मंदाना, सही है, हाई रेटेड है एकदम, 200 करोड़। रश्मिका मंदाना को लाओ, दुनिया का सबसे बेस्ट ब्यूटिशियन लाओ और सबसे बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट लाओ और उसका बहुत अच्छा मेकअप करो और दुनिया भर की सारी कुंदन की, सोने की ज्वेलरी लाओ, बस उस मैडम को ये बोल दो तेरे को हंसना नहीं है, कितनी सुंदर लगेगी। और मैं बोल रहा हूं उसको सिर्फ घर के कपड़ों में लाओ, कुछ मेकअप मत करवाओ, कोई ब्यूटिशियन मत लाओ, कोई प्रोडक्ट मत लगाओ, लेकिन उसको बोलो तू दिल से हंस, बस ऐसे झूठी मुस्कान मत दे जो होटल वाली देती हैं। होटल गए हो कभी? झूठी मुस्कान पहचान में आ जाती है और दिल वाली मुस्कान पहचान में आती है कि नहीं? तो आप उसको बोलो जी दिल से मुस्कुराओ बस, रश्मिका मंदाना को। और छोड़ो रश्मिका मंदाना को यार, अब असली बात पे आते हैं। अपनी 75 साल की बूढ़ी नानी को लाओ जिसके 4 दांत निकल गए हों और उसको घर के कपड़ों में रखो और उसको बोलो माँ तू अच्छे तरीके से मुस्कुरा। मैं बोल रहा हूँ ना फेल हो जाएगी उसके साथ। बोलो आप। तो लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि मुस्कुराना जो है वो भगवान का दिया हुआ वरदान है हमको, जो भगवान ने हमको दिया है, किसी भी कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस को नहीं दिया। कुत्ता कैसे मुस्कुराएगा? कुत्ता रो सकता है, हंस नहीं सकता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? भैंस रो सकती है, डकरा सकती है, पता चल जाएगा कि भाई इसको तकलीफ है कुछ, लेकिन कभी भी उसके सामने बॉयफ्रेंड आ जाए भैंस का तो हंस नहीं सकती। कभी भैंस हंसती देखी? तो कितने लोगों को समझ आ रहा है कि इंसान होने के नाते हमारे पास अगर बेस्ट वरदान है कुछ दुनिया में तो वो वरदान है मुस्कुराइए। रो तो कुत्ता भी सकता है, रो तो कौन सकता है? कुत्ता भी सकता है, भैंस भी रो सकती है, दुनिया में कोई भी रो सकता है, लेकिन इंसान ही है जो हंस सकता है, बाकी कोई हंस नहीं सकता। इसलिए हमको रोना करना है अब बंद। जो कि हम बात बात पर रोते रहते हैं, साहब बिजली का बिल नहीं गया, साहब वो आदमी नहीं जुड़ा, साहब उसने वैसा बोल दिया, साहब ऐसा हो गया, साहब मेरी तो बीवी लड़ रही है। भाई बीवी लड़ रही है, शादी से पहले सोचना था ये बात। सुनो, गाड़ी है तो ठुकेगी और बीवी है तो लड़ेगी। फिर भी आपको क्या करना है? मुस्कुराना। समझ आ रहा है? हंसना है। और वो जैसे ही लड़ने लगे हंसने लग जाओ। थोड़ा एक आध लाइन बोलेगी कितना बदतमीज आदमी है मेरा, और मुस्कुराओ, फिर चुप हो जाएगी। दुनिया में हर आदमी का टेम्परेचर डाउन करना हो तो सिर्फ एक तरीका है, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। और हमारे यहाँ लखनऊ का स्लोगन है कि आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, और मेरा स्लोगन है आजकल, आप बहुत बड़ा मुस्कुराइए और हंसिए, क्योंकि आप समझ आ रहा है? तो कितने लोग आज से एक प्रैक्टिस करेंगे कि यार बाहरी आवरण तो सही है, सूट टाई लगा के हम लोग कर लेंगे सही, जूता पॉलिश कर लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगी मैडमें, लस्कारा मस्कारा और वो सब लगा लेंगी जो भी है, लेकिन मुस्कुराहट लाना, अंदर से खुश होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो आप। और सेल्स का एक रूल बताऊं आपको साथियों, सेल्स का एक रूल है कि फर्ज करिए कि आपके पैर में, जूते में एक कंकड़ पड़ा हुआ है, छोटा सा एक कंकड़ है जूते में कंकड़ होगा तो हर कदम पे लगेगा, और हर कदम पे लगेगा तो आपको तकलीफ होगी, यानी चेहरे पे सिकन आएगी। लेकिन फिर भी सेल्स में बोला जाता है कि कंकड़ पड़ा है, चुभ रहा है, फिर भी तेरे को ग्राहक के सामने हंसना है, क्योंकि तू सेल्समैन है। क्योंकि तू क्या है? सेल्समैन है। जो भी नेटवर्क का बंदा मार्केट में अपनी तकलीफें लेके जाएगा,
वो कभी तकलीफें ख़त्म नहीं कर पाएगा। और जो मार्केट में तकलीफ़ों को अपनी खूंटी पे टांग के जाएगा घर की पे निकलने से पहले, वो आने के बाद उनमें से कोई ना कोई एक तकलीफ़ का सॉल्यूशन मार्केट से ज़रूर लाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो कितने लोग बोल रहे हैं कि भैया आज से हंसना अपना एक उसूल बनाना पड़ेगा हमें, है ना? तो हंसना उसूल बनाइए। कई लोग मेरे को बोल रहे थे, मैं एक जगह ऐसे ही भाषण दे रहा था हंसने के ऊपर, बोला सर हमारी तो अगर बीवी के सामने हंस दे ना ज़्यादा, वो उस दिन और दुखी करती है। तो मैंने कहा यार उसको क्या पैज है तेरे से, ऐसे क्यों करती है? बोला सर बस वो मेरे को हंसते नहीं देखना चाहती। तो मैंने कहा बेटा तेरे बगल में पाकिस्तान होने की जरूरत ही नहीं है, तेरे तो घर में ही पाकिस्तान है। समझ में आ रहा है? तो कितने लोग बाहरी और इंटरनल लुक समझ पा रहे हैं? बाहरी लुक, क्योंकि हम कपड़े पहनेंगे अच्छे तरीके से, ग्रूमिंग करेंगे, सेविंग करेंगे। मैन, अगर आप मैन हैं, हर 15 दिन में अपने बाल कटवाइए। सही है? लड़कियों को, औरतों को सेंस दिया है भगवान ने कि किस कपड़े के साथ किस कपड़े को मैच करो। और हमारे जैसे सांड जो हैं उनको अभी तक समझ नहीं आया कि किस पैंट के साथ कौन सी शर्ट पहने। हम 22 साल से पहन रहे हैं शर्ट पैंट, हम आज भी कॉम्बिनेशन हमारा सही नहीं है। देखो भाई, सही तो ये था कि लाइट ग्रीन शर्ट थी, कोट लाइट था, तो अंदर कुछ काला वाला डार्क पहन के इसको थोड़ा हाईलाइट करना था, लेकिन ये अकल हमको आई नहीं रही अभी तक। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मैचिंग कर लेती हैं मैडम लोग, मैचिंग कर लेती हैं। सारे आदमियों को सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, आज ट्रेनिंग आदमियों की ज़्यादा होगी। मैडम है एक्चुअली पहले से होशियार हैं, बहुत सारी बातें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लुक, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि लुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग? अब गलती हम क्या करते हैं? गलती करते हैं कि हम प्लान, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, जैसे आज आप यहाँ आए हो, यहाँ तो बहुत वेल ड्रेसअप होके आते हैं, लेकिन जहाँ वास्तव में वेल ड्रेसअप होके जाना चाहिए वहाँ नहीं जाते। वो है फील्ड, है ना? वहाँ चाय जैसे चले जाते हैं। तो जब भी आप कोई ग्रुप मीटिंग लेने जा रहे हैं, फॉलो अप करने जा रहे हैं, प्लान में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, कोई किसी के साथ इंडिविजुअल समय देने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, एम आई लुक लाइक अ डायमंड और नॉट? सही है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेली टाई लगा के घूमिए, अलग अलग जगह पर टेम्परेचर अलग है, गर्मी अलग है, लेकिन फिर भी आप अच्छे तरीके से कपड़ों को पहन के जब तक नहीं जाएंगे तब तक आदमी आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपसे पूछूं 4 आदमियों को दिखा के कि जरा मैडम इनमें से चारों आदमियों को देख के बताना, पहली बार देख रही हो, इनमें से कौन सा आदमी शरीफ है? तो आप शरीफ की परिभाषा क्या है दुनिया में? तो शरीफ की परिभाषा, फिर शरीफ की परिभाषा है कि उसकी कफ वगैरह होंगी जो पूरी एकदम नीचे तक बंद होंगी, और जो धाकड़ होगा उसके ऊपर आधी जेब में एक यहाँ से निकली होगी, और उसकी स्टाइल ही खड़े होने की कुछ और होगी, है कि नहीं? तो देख के हमने एक सेंस पैदा किया है, और ये सालों से सेंस बना है, ह्यूमन मेंटेलिटी है कि देखने के बाद आदमी आप पर भरोसा करना चाहता है, और उस भरोसे की स्कैनिंग के टाइम अगर आप उस स्कैनिंग में फिट हो गए तो आपका सामान बिकेगा, स्कैनिंग में रिजेक्ट हो गए तो आप कुछ समझा लेना, आपका सामान नहीं बिकेगा। सही है? तो कितने लोग बोलते हैं कि स्कैनिंग में फिट होना पड़ेगा हमको? होना पड़ेगा ना? तो बाहरी और अंदर दोनों का लुक का, आपको पर्सनालिटी का ध्यान देना है। पहली चीज़ है